एक 23 साल के युवक ने यानी कि 23 इयर्स यंग मैन ने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माँ, अपने भाई, अपनी दादी, अपनी चाचा और अपनी चाची यानी कि 6 लोगों का मर्डर कर दिया, जिसमें कि उसकी माँ जो कि ऑलरेडी एक कैंसर पेशेंट है वो बच गई है। यानी कि कुल मिलाकर 6 लोगों का मर्डर करने का प्रयास किया गया और एक यानी कि उसकी माँ बच गई, तो कुल मिलाकर अब 5 लोगों का मर्डर इस व्यक्ति ने किया है। अफान इसका नाम है। इसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया और विद इन 20 to 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करके 3 अलग अलग जगहों पर 6 लोगों का मर्डर करने का प्रयास किया, जिनमें से 5 की मृत्यु हो गई और इसकी माँ जो कि 47 इयर्स की थी, वो जो कि ऑलरेडी कैंसर पेशेंट थी, उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसको बहुत सीरियस इंजरीज जो है वो आई हैं। हथौड़े के साथ इसने उन सबको मारा है और एक शार्प एज्ड वेपन के साथ इन सबका मर्डर किया है। 5 लोगों की मृत्यु, इसकी मां बच गई है और इसने खुद भी रैट पॉइजन जो है वो खा लिया है। पूरी जानकारी आपको दूंगी। अफान नाम का ये लड़का 23 इयर्स का है। उसके बाद जब इसने ये पूरा क्राइम जो है वो किया, उसके बाद ये खुद एक ऑटो रिक्शा लेता है और कॉप्स के पास जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पूरी जो बात है जो इसने किया था क्राइम, वो जाके पुलिस को बता देता है। तो मैं आपको बताऊंगी, इसकी माँ जिसका नाम की शेमी है, 47 इयर्स की है। आईसीयू में वो अभी फिलहाल उसका जो इलाज है वो चल रहा है क्योंकि उनको सीरियस इंजरीज आई थी। इसकी दादी ग्रैंड मदर 88 इयर्स इनकी उम्र, सलमा बीवी इनका नाम, जिसका मर्डर की इसने पेंगोड में केरला में किया 3 बजे के अराउंड। उसके बाद कुछ और किलोमीटर्स ये ट्रैवल करता है, 16 किलोमीटर अपने इस इलाके से ट्रैवल करता है, जहां पर की शाहिदा बीवी जो कि इसकी चाची है, उसका मर्डर बताई जा रही है 54 इयर्स। और वहीं पर इसका चाचा जिसका नाम की अब्दुल लतीफ 58 उम्र इनकी बताई जा रही है, एसनपुरम में जाता है, वहां पर इनका मर्डर करता है। उसके बाद वो वापस अपने घर के पास के इलाके में आता है, वहां पर अपना भाई जो कि 14 साल का था, अफजान उसका नाम था, उसका मर्डर करता है। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड फरशाना के पास जाता है, 19 साल की लड़की, फिर उसका मर्डर करता है। तो यानी कि 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है और 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद 6 लोगों को मारने की कोशिश, 5 लोगों की मृत्यु और एक यानी कि इसकी मां बच जाती है। आपको ये भी बताऊंगी कि ऑटो रिक्शा पकड़कर ये पुलिस के पास जाता है, सरेंडर करता है और ये जानकारी देता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया है, अपने भाई को मार दिया है, अपने चाचा चाची को मार दिया है, दादी को मार दिया है और अपनी माँ को भी मार दिया है और खुद भी रैट पॉइजन खा लिया है। तो ये पूरा मामला जो है वो केरला का बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दूं कि ये लड़का अब मर्डर क्यों करता है, रीजन उसने ये बताया है कि एक गल्फ कंट्री में वो रह रहा था अपने भाई और अपने पापा के साथ। लतीफ इसके पापा का नाम और अफजान इसके भाई का नाम, ये दोनों जो है ये अफान के साथ रह रहे थे एक गल्फ कंट्री में, और गल्फ कंट्री में इनको बिजनेस में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से मेंटली ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसके बाद वो घर आता है, बिजनेस में वहां पर लॉस होने के बाद इसको इसके घर वाले घर बुला लेते हैं और घर बुलाने के बाद ये उन्हीं का मर्डर कर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि 47 इयर्स की इसकी माँ जो कि ऑलरेडी कैंसर पेशेंट है, अभी वो सीरियस इंजरीज को लेकर सरवाइव कर रही है। आईसीयू में अभी फिलहाल वो भर्ती है, इंटेंसिव केयर यूनिट में उनका इलाज चल रहा है। तो 20 से 22 किलोमीटर 20 से 25 किलोमीटर ट्रैवल कर ये इन 5 लोगों का मर्डर कर देता है, अपनी गर्लफ्रेंड का भी ये मर्डर कर देता है। मेरे पास इनकी पिक्चर्स भी हैं, मैं आपको एक एक कर बताऊंगी। ये है अफान जिन्होंने की ये पूरा क्राइम कमिट किया है। ये अफान है 23 साल का लड़का जिसने की 5 लोगों की मृत्यु है जो है वो कर दी है, 5 लोगों का मर्डर किया है और इन 5 में से एक इसकी माँ जो 6वीं जो व्यक्ति थी वो किसी ना किसी तरीके से बच जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अफान है 23 इयर्स का लड़का, ये उनकी दादी 88 इयर्स की, इसका भी मर्डर अफान ने कर दिया है। ये इनकी दादी है जिसका मर्डर अफान ने कर दिया है, 88 इयर्स इनकी उम्र है।
वहीं पर ये उनके चाचा हैं, 58 इयर्स इनकी उम्र है। इनके चाचा की भी इसने यहाँ पर हथौड़े और साथ ही साथ एक शार्प एज्ड वेपन के साथ इनका भी मर्डर किया। ये इनकी जो यहाँ पर चाची बताई जा रही हैं, चाची जिनका की मर्डर किया है, 54 इयर्स इनकी एज है, इसका भी मर्डर अफान ने कर दिया है। 23 वर्ष का ये लड़का, ये उसकी गर्लफ्रेंड 19 साल की ये लड़की है, जिसकी कि यहाँ पर उसके साथ उसका लव अफेयर था। लव अफेयर का भी इसने ध्यान नहीं रखा और इसकी भी इसने गला रेंद कर मृत्यु कर दी, यानी कि इसका भी मर्डर कर दिया। 19 साल की लड़की जिसको कि अपनी जान गंवानी पड़ी, और इसकी जान किसने ली? उसी के अपने बॉयफ्रेंड ने। और ये जो है ये 23 साल का अफान है, उसके साथ उसका छोटा भाई। इस अफान ने अपने इस छोटे भाई का भी मर्डर किया। 14 साल का ये छोटा भाई, जिसका कि इसने मासूम से चेहरा नहीं देखते हुए इसका भी मर्डर कर दिया। तो ये जो तस्वीर है ये आपके सामने, ये उसके चाचा हैं, ये नीचे उसकी चाची, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड 19 साल की और 88 साल की इसकी दादी, और बीच की जो फोटो है ये अफान की फोटो है, और अफान के साथ उसका छोटा भाई जिसका की मर्डर कर दिया गया है। तो ये जो 6 लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अफान को छोड़कर बाकी सभी लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये अफान है, अफान जो कि 23 साल का युवक है। एक गल्फ कंट्री में इसको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके बाद की कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स शायद हो जाते हैं, और इसको इसके पेरेंट्स घर बुला लेते हैं। पेरेंट्स जब इसके घर बुलाते हैं तो इस दौरान जब वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है इसकी, तो ये इन सभी लोगों का मर्डर कर देता है। मर्डर इसने किसका किसका किया है वो मैं एक बार आपको फिर से विद नेम्स जो है वो बताऊंगी। तो आपको बता दूं, इसने अपनी माँ का मर्डर करने का प्रयास किया। इसकी माँ 47 इयर्स की है और ऑलरेडी एक कैंसर पेशेंट है। शेमी इनका नाम है, जो कि अभी फिलहाल एक हॉस्पिटल में भर्ती है। आपको ये भी मैं बता दूं कि 88 इयर्स की इसकी दादी सलमा बीवी पेंगोड में अपने ही घर में 3 बजे उनका मर्डर करता है। उसके बाद अपने पैटर्नल अंकल यानी कि अपने चाचा के घर पे पहुंचता है। अब्दुल लतीफ उनका नाम है, 58 इयर्स उनकी उम्र, एसएनपुरम में पहुंचता है और ये 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर आगे जाता है शाहिदा बीवी यानी कि इसकी चाची, उनका भी मर्डर कर देता है। उसके बाद वापस अपने घर आता है। 14 साल का अफजान जो कि इसका सगा भाई था, उसका भी मर्डर कर देता है। और थोड़ी सी आगे जाता है फरशाना, 19 साल की इसकी गर्लफ्रेंड, उसका भी ये मर्डर कर देता है। अब पुलिस ने इसको अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया है क्योंकि इसने खुद ही जाके वहां पर अपना जो जुर्म है वो कबूल लिया है। लेकिन अभी फिलहाल अफान का भी इलाज चल रहा है क्योंकि इसने भी रैट पॉइजन खाया था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर 23 साल का अफान जो है, अफान के जो नेबर्स हैं यानी कि जो घर के आसपास लोग रहते थे और जो रिलेटिव्स थे, वो कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा लड़का था, वेल मैनर्ड था, वेल स्पोकन था, बहुत ही एजुकेटेड लड़का था और बहुत ही अच्छे एटिकेट्स वाला लड़का था। उनको बिलीव नहीं हो रहा कि इतने सारे लोगों का मर्डर, 5 मर्डर्स कैसे वो कर सकता है। अटेम्प्ट उसने 6 किए थे लेकिन उसकी मां बच गई, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार इतना बड़ा क्राइम कैसे कमिट कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाकू लड़का था, पढ़ने वाला लड़का था, वेल मैनर्ड था, एटिकेट्स इसको बहुत अच्छे थे, वेल स्पोकन ये बच्चा था। और नियर बाय इसके घर के एक टी स्टॉल चलाने वाली एक औरत ने भी बताया है कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि इतना बड़ा क्राइम इसने किया है। जब पुलिस इनके घर पर आती है तब जाकर रिलेटिव्स को, मोहल्ले वालों को पता चलता है कि आखिरकार अफान जो कि मात्र 23 इयर्स का है, उसने इतना बड़ा क्राइम किया है। तो ये रिश्तों को तार तार करने वाली एक और खबर जो है वो सामने आ रही थी। और ये पूरा जो वारदात है ये केरला से पूरी जो खबर है वो सामने आ रही है। अफान अपनी गर्लफ्रेंड को मारता है, अपनी माँ को मार देता है, लेकिन उसकी माँ कुछ रीजन से बच जाती है। ऑलरेडी एक कैंसर पेशेंट, उनका इलाज चल रहा है। अपनी दादी को मार देता है, अपने छोटे 14 साल के भाई को मार देता है, अपने चाचा, अपनी चाची और अपनी दादी, अपनी गर्लफ्रेंड, इन सभी का मर्डर कर देता है। और 2 चीजों का इस्तेमाल इसने किया है, एक हथौड़ा यूज किया है और एक शार्प एज्ड वेपन,
कुछ नाइफ या फिर कुछ और लंबा सा चाकू जो है वो बताया जा रहा है, उसका इस्तेमाल करके इसने सबको मार दिया और खुद भी रैट पॉइजन खा लिया, लेकिन खुद ये बच गया। डॉक्टर्स इसके भी टेक केयर कर रहे हैं। जैसे ही ये स्वस्थ हो जाएगा वैसे ही पुलिस इसको अपनी कस्टडी में ले लेगी, पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा और सजा इसको अकॉर्डिंगली सुनाई जाएगी। लेकिन काफी ज्यादा शॉकिंग मामला सामने आ रहा है। मात्र 23 इयर्स का लड़का 6 मर्डर्स अटेम्प्ट करता है, 5 की मृत्यु हो जाती है और इसकी मां बच जाती है। फिलहाल इस अपडेट में लूंगी इजाजत।